दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण में अगर स्क्वायर रूट आ जाए तब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, इसमें यहाँ स्क्वायर रूट दिया है, यहाँ स्क्वायर रूट दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। इसको करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले अगर हमें इसको फैक्टराइज मेथड से करना है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है? पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4√2x प्लस 6 बराबर कितना? 0 है। अगर हमें इसको फैक्टराइज तरीके से करना है तो उसका तरीका ये होता है कि इस कांस्टेंट की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, जितना भी आता है उसके ऐसे फैक्टर दो फैक्टर करना है जिसके प्लस करने पर 4√2 आ जाए। जैसे कि 6 की यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो 6 1 जा 6। 6 के ऐसे फैक्टर दो करना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और जिसको जोड़ने पर, ये साइन बताता है, जिसको जोड़ने पर अगर हमारे दो फैक्टर कोई आ जाते हैं उनको जोड़ने पर 4√2 आ जाए। ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है? ऐसा फैक्टर क्या 6 के मेरे फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, अगर मैं इसको √2 इंटू √2 इंटू 3 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आएगा और 2 3 तो 6। ठीक है, तो क्या मैं इसके इस तरीके से फैक्टर नहीं कर सकता हूं? एक फैक्टर मैं ये ले लूं 3√2 और एक फैक्टर सिर्फ √2 ले लूं, इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा 6 भी आ जाएगा और इनको अगर जोड़ूंगा 3√2 और 1√2 को तो 4√2 आ जाएगा। तो मैं ये वाले फैक्टर लगा सकता हूं। एक मेरा फैक्टर हो गया 3√2 और दूसरा हो गया √2। ठीक है, इस तरीके से हम इसके फैक्टर करते हैं। क्या आ जाएगा? यहां एक्स स्क्वायर प्लस 4√2 की जगह मैं 3√2 प्लस 3√2 प्लस √2 नहीं लिख सकता क्या? ऐसा ही है, ऐसा लिख दिया। 6 बराबर 0। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूं एक्स की, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस √2x प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरा यहां से इन दोनों में से x कॉमन नहीं है? अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो यहां मेरा बचेगा x और यहां से 3√2, ये बचा मेरा यहां। अब यहां देख लेता हूं क्या कॉमन है। मेरा यहां क्या √2 कॉमन नहीं है, यहां से मेरा x बचेगा और यहां से मेरा 6 है अगर, तो क्या मेरा 3√2 नहीं बचेगा? बराबर 0। कैसे आया ये 3√2? इस 6 के मैंने ऐसे फैक्टर करे थे कि मैंने एक रूट बाहर निकाल लिया, एक √2। जब एक √2 निकाल लिया तो मेरा बचा कितना? यहाँ 3√2, वही लिख दिया 3√2। ठीक है, अब दोनों में मेरा x प्लस 3√2, एक्स प्लस 3√2 दोनों में कॉमन है, ले सकता हूं। x प्लस 3√2 ये कॉमन ले लिया, क्या बचा? यहां से x बचा और यहां से √2 बराबर 0। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तब मैं एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लूं और एक बार इस ब्रैकेट के 0 के बराबर ले लूं, तभी मेरी आ सकती है। क्योंकि अगर देखते हैं, सबसे पहले x प्लस 3√2 बराबर अगर मैं 0 लेता हूं तो मेरी यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3√2। एक तो मेरी वैल्यू ये आ गई, यानी कि मेरा रूट जो आ गया एक ये आ गया, मूल जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
दूसरा रूट निकालने के लिए मैं इस वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लूं, x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस रूट 2। एक मेरा ये आ गया रूट, एक मूल मेरा ये आ गया। यहां से हमने x की पावर 2 थी, यानी कि x स्क्वायर का जितनी भी पावर थी उतने ही हमारे यहाँ मान आते हैं। ये द्विघात समीकरण है, इसीलिए हमारे यहाँ 2x के मान आए हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वाई स्क्वायर अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 5 रूट 2 वाई माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके भी हम फैक्टर उसी तरीके से करेंगे। इस कांस्टेंट की इसके कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 28 वन 28, यानी कि 28 के मुझे ऐसे फैक्टर करना है, दो ऐसे फैक्टर करना है जिसको घटाने पर मेरा 5 रूट 2 आ जाए। कैसे आ सकता है? मेरा होता है 28 के फैक्टर होंगे मेरे 28, 24 और 7 ये होंगे। यानी कि क्या मैं इसको, अगर मुझे 5 रूट 2 लाना है तो 1 रूट 2 को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, 2 को इसको ले लूं और 2 रूट 2 को ले लूं। इस 2 को मैंने 1 रूट 2 ये ले लिया, 1 रूट 2 ये ले लिया, यानी कि मेरे दो फैक्टर क्या बन जाएंगे 7 रूट 2 और 2 रूट 2। इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा 28 आएगा, और इसको अगर मैं घटाऊं, इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरा 5 रूट 2 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरे फैक्टर ठीक हुए हैं। लगा दूं, इसकी जगह मैं ये फैक्टर लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 5 रूट 2 की जगह 7 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बाई 28 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मेरा यहाँ दो फैक्टर आ गए थे, 7 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो 5 रूट 2 बचेगा, वही लिखा है। वाई स्क्वायर माइनस, खोल दूं ब्रैकेट, वाई की मल्टीप्लाई कर दूं, 7 रूट 2 वाई तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 वाई माइनस का 28 बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है? यहां से मेरा वाई कॉमन है, दोनों में वाई कॉमन ले लिया, यहां बचा वाई माइनस 7 रूट 2। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ सकता है? क्या मेरा यहां से 2 रूट 2 कॉमन नहीं ले सकता? यहां से मेरा वाई बचेगा और यहां से मेरा 7 रूट 2 बचेगा बराबर 0। इस 28 को मैंने ऐसे फैक्टर कर दिए, 7 इंटू 2 होता, 7 दूनी 14 दूनी 28 होते ना। अब मैंने इसके ऐसे फैक्टर कर दिए कि 7 इंटू 2 को ऐसे ही लिखा, इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया बस। तो मैंने जब ये 2 रूट 2 कॉमन निकाल लिया तो मेरा बचा क्या 7 रूट 2, तो वही लिखा है मैंने 7 रूट 2। इस 28 को क्या लिखा था, ये लिख दिया था। अब दोनों में देख लेते हैं, ये कॉमन है दोनों में, बाई माइनस 7 रूट 2 कॉमन लग रहा है, निकाल ले बाहर। इधर क्या बचेगा बाई, और इधर से प्लस का 2 रूट 2 बराबर 0। अगर हमें बाई की वैल्यू चाहिए तो हमें एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर और एक बार इस के बराबर रख दें। सबसे पहले इस ब्रैकेट को रख देते हैं, बाई माइनस 7 रूट 2 बराबर 0। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 7 रूट 2, क्योंकि ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एक तो बाई का मान ये आ गया, यानी कि एक इस द्विघात समीकरण का मूल ये आ गया। दूसरा निकालेंगे, इस ब्रैकेट को 2 रूट 2 को 0 के बराबर लिया तो y की वैल्यू आई हमारी माइनस का 2 रूट 2।
ठीक है, ये इस द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए। जैसा कि हमने पिछली एक क्वेश्चन में देखा था, यहाँ द्विघात समीकरण, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर की जो पावर थी वो 2 थी, इसलिए हमारे एक्स के मान भी 2 ही आएंगे। यहाँ बाई स्क्वायर था, यहाँ भी बाई के, इसका मतलब 2 ही मान आना चाहिए, यानी कि 2 रूट आना चाहिए, 2 मूल आना चाहिए, जैसा बोलते हैं हिंदी में मूल। ये हमारे आ गए। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब ये है अगला क्वेश्चन। इसमें भी हम उसी तरीके से फैक्टर करेंगे। कैसे? इस कांस्टेंट की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी आता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको जोड़ने पर 14x आ जाए, यानी कि 14 आ जाए। सबसे पहले हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 8 ये हो गया √3 और √3, यानी कि ये हमारा हो गया 24। 24 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर 14 आ जाए। तो वो दो फैक्टर क्या मेरे 12 और 2 नहीं हो सकते? 12 दूनी 24 और 12 और 2 को जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लगा दें। इस 14 की जगह मैं 12 + 2 करके लिख दूंगा, जैसे 2√3x² माइनस 12 + 2x + 4√3 इज इक्वल टू 0। अब इस x की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2√3x² माइनस 12x माइनस का 2x प्लस का 4√3 बराबर 0। अब देखो क्या कॉमन है मेरा, यहां से एक तो मेरा x कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में, इस दोनों टर्म में x दिख रहा है, ठीक है। 2 भी दिख रहा है और √3 भी दिख रहा है। कैसे? इस 12 के क्या मैं इस तरीके से फैक्टर नहीं कर सकता? 4√3, ठीक है। इस 4 को 2 × 2 और √3 को 3 को √3 × √3 लिख लिया। अगर मैं इसमें से x और 2√3 कॉमन लूंगा, 2√3 ये निकाल लूं और x था साथ में उसको भी निकाल लिया, तो मेरा क्या बचेगा? ये टर्म और ये टर्म बचेगी, यानी कि 2√3 बचेगा। बिल्कुल, मैं यहां से 2√3x ये कॉमन निकाल रहा हूं, क्या बचेगा मेरा? यहाँ x बचा माइनस, यहां से क्या बचा? यहां बचा मेरा 2√3, क्योंकि ये और ये वाली टर्म बची, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब मैं यहां से माइनस का 2 कॉमन नहीं ले सकता, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? यहां से x और माइनस का 2√3 बराबर 0। क्या दोनों में मेरा ये कॉमन नहीं है? x माइनस 2√3 मेरा कॉमन है दोनों में, इसको मैं निकाल लूं, क्या बचा? यहां से बचा मेरा 2√3x और यहां से बचा मेरा 2 बराबर 0। अब मैं क्या करूं, इसको एक बार 0 के बराबर ले लूं, इस वाली ब्रैकेट को, x माइनस 2√3 बराबर 0, तब x बराबर क्या होगा? 2√3।
एक तो मेरा मान ये आ गया x का। अब मैं इस वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लूं, ठीक है। 2√3x बराबर 2, क्योंकि ये 2 उधर जाके प्लस का हो गया। अब x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 2 तो ऐसा ही था, ये मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2√3, 2 से 2 गया, क्या बचा, 1 अपॉन नीचे √3। ये आ गया हमारा दूसरा मान x का। यहां भी हमारे x के 2 ही मान आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ x² की जो पावर थी वो 2 थी, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण भी बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन को। ये है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी वैसे ही करना है। इस कांस्टेंट की इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6, 6 1 जा 6। इस 6 के 2 ऐसे फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर 3√3 और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। क्या हो सकता है वो? 2 × 3 ये हो सकता है। क्या इसको मैं 2 × √3 नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको 2√3 और 1√3 ये, तो 3√3 हो जाएगा, यानी कि एक मेरा हो गया 2√3 और दूसरा फैक्टर हो गया √3। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, और इसको जोड़ूंगा तो मेरा 3√3 भी आ जाएगा। इसका मतलब फैक्टर मेरे ठीक हुए हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर लूं, x² प्लस 3√, इस 3√3 की जगह क्या मैं 2√3 प्लस √3 नहीं लिख सकता? और इधर है x बराबर 0, ठीक है। अब x² प्लस इस x की मल्टीप्लाई कर दो, 2√3x प्लस √3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या मेरा यहाँ x कॉमन नहीं आ रहा है? x कॉमन ले लूं, यहां बचा x प्लस 2√3, ठीक है। यहां मेरा आ रहा है √3 कॉमन। क्यों? यहां से बचेगा मेरा x और यहां से बचेगा मेरा 2√3 बराबर 0। क्यों बचा यहां से 2√3? क्योंकि मैंने √3 कॉमन ले लिया, यानी कि मैंने ये कॉमन ले लिया अगर 6 में से, तो मेरा क्या बचा 2√3, मैंने वही लिख दिया 2√3। अब दोनों में x प्लस 2√3 कॉमन नहीं है, x प्लस 2√3 दोनों में कॉमन है, और इधर से क्या बचा, x ले लिया और इधर से √3 बराबर 0, ठीक है। अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तब इसको मैं एक बार 0 के बराबर रख दूं और एक बार इसको 0 के बराबर रख दूं। तो सबसे पहले x प्लस 2√3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2√3, ठीक है। एक तो हमारा ये मान आ गया। अब मैं ले लेता हूं एक बार इसको 0 के बराबर, x प्लस √3 बराबर 0, तब हमारा आएगा x बराबर माइनस का √3। एक वैल्यू हमारी ये आ गई x की। यहां से हमें x के 2 मान मिल गए, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में भी हमें x के 2 ही मान मिले थे। ये देखिएगा, यहाँ x² था ना, तो इस x की पावर 2 मैक्सिमम है, वही 2 मान जो है हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है। अब हमने ये सारे क्वेश्चन को हल कर लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।